तक हमने देखा कि फाइल हैंडलिंग के अंदर हम कौन-कौन से मेथड्स का यूज़ करते हैं ओपन फाइल के साथ। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अगर आपको इन सारे मेथड्स को एक साथ कंपाइल करना हो तो आप किस तरीके से पाइथन में इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। हम एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल क्रिएट करेंगे जिसमें मैं इन सारे फंक्शंस का यूज़ करूँगी एंड आपको बताऊँगी कि इनको किस तरीके से आपके प्रोग्राम के अंदर लिखा जाता है। अब सबसे पहली चीज़ यहाँ पे बताती चलूँ कि जब हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रहे थे, तो आपको जब भी कोई फ़ाइल का यूटिलाइज़ेशन करना था, तो हम फ़ाइल का जो वर्ड था उसको यूज़ कर रहे थे। लेकिन अब जब हम यहाँ पर इसको फ़ाइल में लिखने के लिए जाएँगे अपने मेथड्स में, तो उसमें हम फ़ाइल की कैटेगरी को यूज़ नहीं करते, उसमें हम यहाँ पे विथ का जो कीवर्ड होता है उसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले आपको जो है ये चीज़ पता होनी चाहिए कि विथ का कीवर्ड जो है वो हमारे पास फाइल हैंडलिंग में यूज़ होता है। अब हम सबसे पहले अपना पहला टॉपिक लिखते हैं जो कि हमारे पास होगा यहाँ पे राइट से रिलेटेड। ठीक है? हमारे पास जो फाइल में हमें चीज़ें राइट करानी थी, हम वो किस तरीके से लिखते हैं उस मेथड को हम सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जब हम कोई भी फाइल लिखना चाहते हैं तो मैंने कहा कि हम कौन से कीवर्ड यूज़ करते हैं, हम विथ का कीवर्ड यूज़ करते हैं। देन जब आप विथ का कीवर्ड यूज़ करोगे तो उसके बाद हमेशा आप अपने मॉड्यूल को ओपन कराओगे। तो उसके लिए सिंपल हमने ओपन का यूटिलाइज़ेशन किया। अब आपने क्या करना होता है, अपनी फाइल का नाम देना होता है, तो मैं यहाँ पे example.txt करके अपने फाइल का नाम दे देती हूँ। कराना मुझे क्या है, मुझे राइट कराना है मेथड, तो मैंने सिंपल w कर इसको राइट कर दिया। यहाँ तक एग्जैक्टली वो एग्जाम्पल है जो कि हम फाइल हैंडलिंग में पढ़कर आए थे। नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम इन द कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल। यहाँ पे क्या होता है कि जब हम सारे फंक्शंस को यूज करें तो इसको हम बताएंगे कि हम इसको किस तरीके से यूज करें। इसको हम एज एन एफ यूज करें। एफ यहाँ पे दो चीजों को रिप्रेजेंट करता है, एक आपका फंक्शन और एक आपकी फाइल। तो हमने यहाँ पर एफ कर इसको रिप्रेजेंट करा लिया। अब आपने क्या करना है कि अब आपने यहाँ पर ये जो आपका फंक्शन है इसको राइट में यूज करना है। तो उसके लिए एफ डॉट राइट का एक मेथड हमारे पास होता है, उसको हम यूटिलाइज करेंगे। अब इसमें आपने क्या करना है, आपका टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट आप स्ट्रिंग में लिख सकते हो और आप जो आपके इंटीजर्स होते हैं उनके फॉर्मेट में इंटीग्रेट इसको करवा सकते हो। तो अब हमने क्या करना है, हमें जो स्ट्रिंग टेक्स्ट लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ दिस इज फर्स्ट लाइन। ठीक है, तो एक सिंपल सा मैंने यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिख दिया जो कि फर्स्ट लाइन को इंटीग्रेट करता है। इसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पर जो हमारे राइट के मेथड्स होते हैं वो 2 से 3 तरीके से वर्क करते हैं। देखिए, एक तो एफ डॉट राइट का मेथड होता है जिसके थ्रू आप सिंपल एक नई लाइन में एक सिंगल लाइन को लिख सकते हैं। लेकिन अगर मुझे एक से ज्यादा बार कंटेंट लिखना है तो उस केस में मैं क्या करूंगी, इसमें एक और मेथड यूज करूंगी जो कि मेरे पास यहाँ पे कहलाता है एफ डॉट राइट लाइन का। एफ डॉट राइट लाइन का मेथड क्या करता है कि इसमें हम एक से ज्यादा बार जो है वो अपनी चीजों को इंटीग्रेट करा सकते हैं। यानी कि अगर मुझे एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें मुझे बहुत सारी लाइंस को इंटीग्रेट कराना है नई लाइंस में, तो हर बार एफ डॉट राइट का यूज नहीं करूंगी, एफ डॉट राइट लाइंस का यूज करते हुए मैं इसको इंटीग्रेट करा लूंगी। अच्छा, अगर नॉर्मल देखूं तो इस तरीके से मुझे अपने स्ट्रिंग्स या जो है वो जो हमारे इंटीग्रल्स होते हैं उनको इंटीग्रेट कराने के लिए ब्रैकेट्स का यूज करना होता है। लेकिन अगर हम पाइथन में जाएं और पाइथन की थोड़ी सी डेप्थ में जाके बात करें तो जब भी एक से ज्यादा चीजें रखनी होती है तो हम 3 तरीके के फॉर्मेट्स में उनको डिप्लॉय करते हैं। या तो हम उसको लिस्ट के फॉर्मेट में रखते हैं, या तो हम उसको सेट के फॉर्मेट में रखते हैं, या तो हम उसको यहाँ पर डिक्शनरीज के फॉर्मेट में रखते हैं। तो तीनों में से अगर देखें तो सबसे आसान तरीका होता है कि आप इसको लिस्ट के फॉर्मेट में रख लें। तो यहाँ पर भी हम सेम चीजें कर सकते हैं कि हम जो है वो इसको लिस्ट के फॉर्मेट में रख लें। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सेकंड लाइन बना दी और सेकंड लाइन बनाने के बाद जब मुझे थर्ड लाइन बनानी है तो मैं सिंपल यहाँ पे थर्ड लाइन कर इसको भी इंटीग्रेट कर लूंगी। इसी तरीके से अगर मुझे फोर्थ लाइन देनी है तो मैं यहाँ पे फोर्थ लाइन कर इससे भी इंटीग्रेट करा सकती हूँ। तो इसका फायदा क्या है, ये लिस्ट के फॉर्मेट में बन जाएगा एंड जब मैं एफ डॉट राइट लाइन्स का यूज करूंगी तो ये किसी तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। अच्छा, यहाँ पे विद में एक एरर आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है कि मैंने ऊपर कुछ ज्यादा ही कोड लिखा हुआ है। अगर मैं इसको रिमूव करूंगी तो ये यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया है कि हमने राइट की कमांड का यूज किया। राइट की कमांड को यूज करते हुए हमने देखा कि अगर हमें सिंगल लाइन लिखनी है तो हम एफ डॉट राइट का यूज करते हैं, और अगर हमें मल्टीपल लाइन्स लिखनी है तो हम एफ डॉट राइट लाइन का यूज करते हैं। इसके बाद हम अपने दूसरे मेथड की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास है यहाँ पर फाइल पढ़ने के लिए। यानी कि पूरी फाइल के कंटेंट को अगर हमें रीड करना है तो उसके लिए क्या करना है, हमने यहाँ पर सिंपल होल फाइल कंटेंट
रीड का मेथड यूटिलाइज करना है। अब इस मेथड में क्या होता है, देखिए कुछ चीजें जो है वो इस मेथड में वैसे सेम रहेंगी। राइट का मेथड है तो हम वैसे ही विद ओपन करके इसको क्रिएट करेंगे। विद ओपन करने के बाद मुझे यहाँ पे सिंपल अपने फाइल का नाम देना है जो कि example.txt होगा। अब मुझे पता है कि मुझे फाइल रीड करानी है तो मैं रीड करूंगी और इसको एज एन एफ डिफाइन कर दूंगी। यहाँ पर ये इस तरीके से मेरे पास डिफाइंड हो जाएगा। अब कंटेंट में भी दो चीजें आती हैं, तो आप कंटेंट पूरा का पूरा रीड कराओगे या फिर आप जो है वो सारा का सारा कंटेंट जो है वो यहाँ पे रीड करा के प्रिंट करा दोगे। नॉर्मली वो प्रिंट होता है ना, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम प्रिंट की कमांड का यूज करेंगे। प्रिंट की कमांड का यूज करते हुए जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, क्या चीज लिखती हूँ मैं यहाँ पे लिखती हूँ, दिस इज अ फुल कंटेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी कंटेंट लिखा होगा ये क्या करेगा, इसको रीड करेगा। रीड करने के बाद सिंपल इसको मुझे प्रिंट कर दे देगा, ठीक है। तो पहले हम जो है वो अपनी विंडो थोड़ी सी छोटी करते हैं, देन हम इसको कंट्रोल एस करके रन करते हैं कि क्या ये लाइन लिखी हुई आती है। तो ये देखें, दिस इज द फुल कंटेंट हमारे पास प्रिंट होकर आ गया। अब हमने एक और चीज क्या करनी है कि अगर मुझे सारा का सारा कंटेंट प्रिंट कराने है, यानी कि अगर बहुत सारा कंटेंट लिखा है किसी लिस्ट के फॉर्मेट में, मैं दोबारा से लिस्ट नहीं बना रही, आप उसमें भी जो है वो सेम लिस्ट बना सकते हैं। तो अगर उस तरीके से अपने कंटेंट जो है वो प्रिंट कराना है तो उसके लिए हम प्रिंट कराएंगे। प्रिंट के अंदर हम किसका यूज करेंगे, एफ डॉट रीड का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जितनी भी वैल्यूज वगैरह होंगी वो सब ये प्रिंट करके दे देगा शुरू से लेकर आखिर तक। और क्योंकि एक मेथड है तो आपने इस मेथड को लाजमी क्लोज करना है। तो इस तरीके से हमारे पास जो सारा का सारा कंटेंट होगा वो प्रिंट होकर आ जाएगा। देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर इसको लिखा तो इसने जितनी चीजें यहाँ पर इंटीग्रेट हुई थी वो सब प्रिंट कर दी। देखिए दिस इज फुल कंटेंट ऑलरेडी प्रिंट करा था। दिस इज द फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन एंड फोर्थ लाइन। ये इसने कहाँ से लिया, राइट की कैटेगरी से लिया। इसलिए मैंने राइट वाली चीजें प्रिंट नहीं कराई थी क्योंकि हम एफ डॉट रीड के मेथड के थ्रू इन सब चीजों को प्रिंट करा देंगे। तो आपकी फाइल में जितनी भी चीज लिखी होगी वो एफ डॉट राइट के मेथड के थ्रू क्या होगी, यहाँ पर रीड हो जाएगी। अब हम चलते हैं अपने तीसरे मेथड के ऊपर जो कि फाइल हैंडलिंग के लिए यूज होता है। ये कहलाता है लाइन बाय लाइन मेथड। अच्छा, अब इस लाइन बाय लाइन मेथड में क्या होता है कि जो भी चीज हमारे पास यहाँ पे रीड हो रही है उसको जो है वो हम रीड कराएंगे और हर लाइन को क्या करेगा, ये अलग अलग करके प्रिंट कर देगा। अच्छा, अगर वैसे भी आप देखो तो ये अलग अलग करके ही प्रिंट कर रहा है, ठीक है। अगर ये वाला मेथड हमारा जो है वो क्लोज्ड हो और जो है वो बाकी की भी हमारे पास कंपाइलेशन ना हो, तो इस केस में अगर मैं इसको रन करूं तो क्या करेगा, इस केस में ये मुझे सिंपल जो है वो एक चीज प्रोवाइड आउट करके देगा। क्या चीज करके देगा, ये मुझे सिंपल जो है वो इसको एम्प्टी रख कर देगा। यानी कि देखें अगर मैं इसको भी रन कराती हूँ तो बिल्कुल एम्प्टी जो मेरे पास कंसोल है वो आएगा। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे हर एक चीज को लाइन बाय लाइन जो है वो यहाँ पे इससे रीड कराना है। तो उसके लिए हम विद ओपन की कमांड का यूज करते हैं। इसके अंदर अगेन हम अपना एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी रखते हैं। एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी रखने के बाद आपने क्या करना है, हमने इसको सिंपल कह देना है कि आप इसको रीड करा दें। रीड कहाँ से करा दें, आप इसको एफ से रीड करा दें और इसके अंदर हम लगा देंगे फॉर लूप। फॉर लूप के अंदर क्या कहेंगे कि जो हमारी लाइन है एफ के अंदर, आप क्या करो, सिंपल इसको प्रिंट कराओ। और प्रिंट कराने के लिए आपने सिंपल लाइन का यूज करना है यानी कि स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग कहाँ तक रखना है, आपने एंड इक्वल टू तक रखना है। यानी कि स्ट्रिंग की जो लास्ट वैल्यू है न्यू लाइन तक डिफाइन करने में आपने वहां तक इसको इंटीग्रेट करा देना है। तो यहाँ पे ये मेरा सारा टेक्स्ट प्रिंट करके दे देगा। मैं जैसे इसको रन करूंगी यू कैन इजिली सी कि इसने क्या किया, इसने वो सारी लाइंस जो थी वो प्रिंट करके देती, जो शुरू से लेके आकर तक जब ये वाला कंटेंट बनता सिर्फ राइट का कंटेंट खोला था तो राइट वाला सारा कंटेंट प्रिंट होकर आ गया। और हर लाइन को इसने क्या किया, अलग अलग हमारे पास यहाँ पर प्रिंट करके दे दिया। पहले भी अलग अलग करके प्रिंट दे रहा था, उसमें कोई ऐसा डिफरेंस नहीं था, लेकिन स्टिल इसने इस चीज को यहाँ पे कंसीडर कर दिया। तो ये भी आपके पास एक और मेथड होता है आपकी फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड। अब हम जाते हैं अपने अगले मेथड की तरफ जो कि मेरा फोर्थ वाला मेथड होगा। यहाँ पे इस फोर्थ वाले मेथड में हम क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक लाइन को रीड कराना सीखेंगे कि स्पेसिफिक लाइन अगर आपने रीड करनी है तो हम उसके लिए क्या करेंगे। तो मैं यहाँ पे सिर्फ रीड लाइन लिखती हूँ या ऐसे लिखती हूँ कि सिर्फ पहली लाइन अगर आपने रीड करानी है तो उसके लिए आपने जो है वो कौन सा मेथड यूज करना है। तो पहली लाइन को सबसे पहले आपने सिंपल अगेन वैसे ही डिफाइन कर लेना है विद ओपन एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी आर एज एफ, ठीक है। ये तो बिल्कुल ही बेसिक है, सब जगह पे आपने इसी का यूज करना है। इसके बाद आपने प्रिंट का मेथड यूज करना है। इसमें आप क्या करेंगे,
हम एफ के साथ एक यहाँ पे मेथड यूज़ करेंगे जो कि कहलाएगा किसका? रीड लाइन का। रीड लाइन का मतलब क्या है? एक लाइन रीड करेगा और रीड लाइन्स का मतलब क्या है कि हर लाइन लिस्ट में हमारे पास अलग-अलग प्रिंट होके आएगी। ये भी जो 2 मेथड्स हमने ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ आप इसको कंबाइन करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं सिंपल रीड लाइन का यूज़ करती हूँ, तो इसमें क्या होगा कि मेरे पास जो लाइन होगी वो सिंपली पहली वाली जो लाइन है यानी कि दिस इज़ द फर्स्ट लाइन वो सिंपल प्रिंट होकर आ जाएगी, ठीक है? इसके बाद हम जाएँगे अपने अगले मेथड की तरफ जो कि है फिफ्थ मेथड। इस फिफ्थ मेथड के अंदर हमने क्या करना होता है कि इस रीड लाइन लाइन के अंदर हमारे पास दूसरी चीज़ थी रीड लाइन्स जैसे हमारे पास राइट लाइन्स थी वैसी रीड लाइन्स होती हैं, तो आप दोनों को क्या कर सकते हैं, आप दोनों को यहाँ पे कंबाइन भी कर सकते हैं। कंबाइन करने के लिए हमने क्या करना होगा, कंबाइन करने के लिए सैंपल मुझे अगेन जो है वो अपनी एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी एसआर वाली लाइन का यूज़ करना है। इसके बाद हमने जो है वो बताई कि हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे लाइन्स हैं जो कि किसके बराबर है एफ के, और एफ में हमने क्या किया, हमने रीड लाइन्स का यूज़ किया। रीड लाइन्स का ब्रैकेट जो है वो आप क्लोज करोगे, क्या करेगा, हर लाइन को लिस्ट के फॉर्मेट में प्रिंट करेगा। इसके बाद हमने फॉर लूप का यूज़ किया। मैं कहती हूँ एल जो है हमारे पास लाइन्स के अंदर आपने क्या करना है, इसके अंदर प्रिंट कराना है। प्रिंट क्या चीज़ कराओगे आप, यहाँ पे एल को यानी कि लाइन्स को, और साथ में आपने कहाँ तक प्रिंट कराना है, आपने एंड इज इक्वल टू तक प्रिंट कराना है। तो इसका मतलब होगा कि लिस्ट वाली लाइन्स की एक-एक करके सारी की सारी चीज़ें जो है वो प्रिंट हो जाएँगी। यानी कि जो मेथड मैंने आपको थर्ड एंड फोर्थ वाले भी बताया, अगर उनको कंबाइन करना हो तो कंबाइन कर ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास अगला मेथड आता है जो कि कहलाता है मेथड नंबर 6, और ये कहलाएगा अपेंड का मेथड। अच्छा, अपेंड का मेथड क्या होता है, फाइल के एंड में हमने अगर नई लाइन लिखनी हो तो हम जो है वो इसका यूज़ करते हैं। इसमें भी सिंपल से सारी चीज़ें सेम रहेंगी, लेकिन क्योंकि ये अपेंड है तो आर की जगह आप सिंपल ए का यूटिलाइज़ेशन करेंगे जो कि डिफाइन करेगा कि यहाँ पर क्या चीज़ की जा रही है, यहाँ पे हमारे प्रोग्राम को अपेंड किया जा रहा है। अपेंड करते हुए हम एफ डॉट राइट के मेथड का यूज़ करते हैं क्योंकि हमने राइट कराना होता है अपेंड के मेथड में, और यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपल स्ट्रिंग करा देना है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ दिस इज़ द अपेंड लाइन, ठीक है? यहाँ पे हमने लिख दिया कि ये क्या है भाई, ये हमारी एक अदद अपेंड लाइन है। तो ये नई लाइन ऐड हो जाएगी पूरी कोड के आखिर में, और ये क्या होगा, प्रिंट होकर आ जाएगा। तो अगर मैं इसको रन करूं तो यहाँ पे हमारे पास बाकी की जितनी चीजें हैं वो सारी की सारी देखें प्रिंट होकर ऑलरेडी आ रही हैं। तो इस तरीके से आपने इसको कंपाइल कर लेना है। इसके बाद हमारे पास एक आखिरी चीज होती है जो कि क्या कहलाती है, जो कि कहलाती है आपके पास ट्राई एंड कैच से रिलेटेड। ये किसमें आती है, ये हमारे पास आखिरी 7 मेथड होता है जो कि कहलाता है एक्सक्लूसिव का मेथड, ठीक है? एक्सक्लूसिव मेथड के अंदर क्या करते हैं कि इसके अंदर हम ट्राई एंड कैच का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम ट्राई की कमांड का यूज करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे विद ओपन का यूज करते हुए सबसे पहले अपनी एक नई फाइल को क्रिएट करते हैं, क्योंकि जब हम एक्सक्लूसिव यूटिलाइज करते हैं तो फाइल उसी वक्त बनाते हैं। तो मैं एक इसको नाम दे देती हूँ न्यू अंडरस्कोर फाइल डॉट टीएक्सटी। ये मैंने एक नई फाइल जो है वो टीएक्सटी के फॉर्मेट में क्रिएट कर ली। अब इस नई फाइल के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे इस नई फाइल के अंदर चीजों को अपेंडली यूज करना है। तो मैं सिंपल एक्स का यूज करूंगी, एंड सिंपल एक्स का यूज करते हुए हमने क्या करना होगा, यहाँ पे एक्सक्लूसिवली इसको यूटिलाइज करना है। इसको अपनी कंसिडरेशन कहाँ से लेनी है, एफ से लेनी है। हम एफ डॉट राइट करा देंगे यहाँ पर भी, और एफ डॉट राइट कराते हुए हमने क्या लिखना है, मैं इसके अंदर लिख देती हूँ एक्सक्लूसिव फाइल क्रिएटेड, ठीक है? यहाँ पे मैंने एक सिंपल जो है वो एक्सक्लूसिव फाइल क्रिएट कर ली। अब क्योंकि ट्राई है तो ट्राई आपको पता है कि हमारे पास एक्सेप्ट के बगैर चलता नहीं है, तो हमने एक्सेप्ट का यूज किया। इसके अंदर एक मेथड यूज होता है जो कि कहलाता है फाइल एक्सिस्ट एरर। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि देखें, जब हम एक्सक्लूसिवली एक्सेप्ट कर रहे हैं तो फाइल पहले से मौजूद नहीं होनी चाहिए। अगर फाइल पहले से मौजूद है तो उसको एक एरर देना चाहिए। तो वो एरर हमने सिंपली यहाँ पे कॉल कर लिया, इसके बाद हमने सिंपल प्रिंट करा दिया। प्रिंट क्या चीज कराई हमने, फाइल इज ऑलरेडी देयर, ठीक है? ऑलरेडी क्रिएटेड देयर। तो अब क्या होगा कि मैंने क्योंकि प्रिंट ही यही चीज कराई है, तो सिंपल ये प्रिंट होके आएगा कि फाइल जो है वो पहले से यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। आप इस तरीके के मेथड का यूज कर कर जो है वो अपनी चीजों को क्रिएट कर सकते हैं। देखिए कह रहा है फाइल इज ऑलरेडी क्रिएटेड देयर, एंड बाकी की जितनी लिस्टिंग थी वो सब यहाँ पे प्रिंट होकर आ गई। तो इस तरीके से क्या है कि हमने अपने फाइल
हैंडलिंग के बहुत सारे मेथड को डिस्कस किया कि आप रीड, राइट, अपेंड के मेथड को एक्सक्लूसिव के मेथड के साथ किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और फिर इनको अपने प्रोग्राम्स में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये एक काफ़ी अच्छा बेसिक वे है आपके पास फाइल हैंडलिंग जो है आपके पाइथन में यूटिलाइज़ करने का और उसके थ्रू अपने यूज़र को अच्छे तरीके से अपने ऑपरेशंस के बारे में बताने का। तो ये जो हमारा टॉपिक था यहाँ पे लेसन नंबर 10 इनपुट आउटपुट फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो उम्मीद करती हूँ कि दोनों वीडियोस आपको पसंद आई होंगी इस कंटेंट से रिलेटेड। अगर आप पाइथन सीखते हैं तो मेक श्योर करें कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को ऑल पर प्रेस कीजिए। कंप्लीटली फ्री और इससे आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहेगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूँगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।